बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही काफी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बिहार में क्या कोई खेल हो सकता है, इसे लेकर अटकलें भी लग रही हैं। और अगर चुनाव की बात की जाए तो पार्टियों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं और मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खामोशी ने भी सभी का ध्यान खींचा है। और अब जब वो दिल्ली आ रहे हैं तो चर्चा इस पर भी गरमाई हुई है कि आखिर अंदर खाने में चल क्या रहा है कि नीतीश कुमार को दिल्ली आना पड़ा है। हालांकि वो कई कारण बता चुके हैं कि दिल्ली का जो उनका दौरा है वो किस लिए है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इस समय राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, लेकिन अभी तक उनका बयान किसी बड़े मुद्दे पर आया नहीं है, खास तौर पे तेजस्वी के आरोपों पर। नीतीश कुमार राज्य में प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, जहां पर वो आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उनकी चुप्पी ने सियासी पारा बिहार में चढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस समय काफी नाराज चल रहे हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय देश के कई बड़े मुद्दों पर अपनी राय नहीं रख रहे हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर भी कोई बयान नहीं दिया। वो इस समय राज्य की राजनीति में ही काफी ज्यादा सक्रिय हैं। वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में बीजेपी के नेता भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ मुद्दों को लेकर बीजेपी से नाराज तो चल रहे हैं। इससे पहले आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कई बड़े बयान दाग दिए। तेजस्वी ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार होश में नहीं हैं, वो बिहार की सरकार नहीं चला रहे हैं, कुछ रिटायर्ड अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। और तो और अमित शाह वो केंद्र से बिहार की सत्ता को अपने हाथ में लिए हुए हैं। उनके जो दो चार नेता हैं वो लोग नीतीश की सरकार चला रहे हैं और इन लोगों ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, बंधक बना लिया है। तेजस्वी के इस बयान पर बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल विपक्ष पर अब संस्कार भूलने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ से कुछ बोलकर अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने की कोशिश कर रही है। वहीं संतोष सुमन ने तो ये भी कह दिया कि ये सब पुरानी बातें हैं, वो रोज ऐसी बातें पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। हमें लगता है वो खुद हाईजैक हो गए हैं, वो बहुत हताश हैं। वो जनता के बीच जब जा रहे हैं तो देखते हैं कि जनता में उनके प्रति अब कोई रुझान ही नहीं बचा, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। वहीं एनडीए की तरफ से बिहार में अभी तक चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि नीतीश के ही चेहरे पर चुनाव बीजेपी लड़ेगी, ये बात पहले कही जा चुकी है, लेकिन हाल के दिनों में ऐसा बयान भी सामने नहीं आया। हाल में ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये फैसला मीटिंग होने के बाद किया जाएगा। वहीं बीजेपी बार बार कह रही है कि विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके अलावा वो अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार में 20% आबादी दलितों की है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें नाराज नहीं करना चाहेंगे। वहीं नीतीश कुमार की तीसरी नाराजगी इस वजह से है कि राज्य में बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग दिल्ली से हो रही है। सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा इसी मायने से अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ऐसे समय में दिल्ली पहुंच रहे हैं जब बिहार के सियासी गलियारों में कई चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र की तरफ से सीएम नीतीश को महागठबंधन में वापस आने का ऑफर भी दिया गया और उनकी तरफ से यह दावा किया गया कि बिहार में फिर खेला हो सकता है। नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार की खामोशी से अब अटकलों का दौर जारी है कि इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार क्यों नहीं मजबूती से दे रहे हैं। लेकिन बिहार में क्या कोई खेल हो सकता है, इस पर अटकलें जरूर लग रही हैं। लेकिन क्या तेजस्वी जो उन्होंने दांव खेला है उसमें कामयाब होते हैं या नहीं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दिल्ली का जो दौरा है नीतीश कुमार का, वो क्या उनकी नाराजगी को दूर करता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।